फिल्म की शुरुआत में एक लड़की को दिखाते हैं जिसके हाथ में केक होता है। ये अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जेल में जाती है। उसका नाम बोरिस था और ये जेल चांद पे बनी थी। गार्ड मशीन से केक को चेक करता है और उस लड़की को बोरिस के सेल तक ले जाता है। बोरिस चेन से बंधा होता है और अपनी लंबी जीभ से गर्लफ्रेंड को किस करता है। वो गार्ड से केक काटने को कहता है। तभी केक में से एक मकड़ी जैसा एलियन बाहर आता है और उन गार्ड्स को मार देता है। एलियन के पांव से स्पाइक्स बाहर आते हैं। वो बोरिस की चेन को काट देता है। एलियन बोरिस के हाथ में चला जाता है। वो बोरिस का पेट था। बोरिस एक बंदूक लेता है और वहां से भागने लगता है। जेल में बंद कैदी बोरिस को रोकता है। उसे भी जेल से भागना है। बोरिस उसे मार देता है और फिर बोरिस को बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं। बोरिस अपनी गन से जेल की बिल्डिंग में छेद कर देता है और सारे गार्ड बाहर स्पेस में चले जाते हैं। बोरिस की गर्लफ्रेंड भी स्पेस में खिंचने लगती है। वो बोरिस को पकड़ लेती है लेकिन बोरिस उसे छोड़ देता है। बोरिस जेल से बाहर जाता है और कहता है वो एजेंट के से बदला लेगा। उसी ने बोरिस को गिरफ्तार किया था। और फिर एक यूएफओ धरती पे क्रैश होता है। एजेंट के और जे उसकी जांच करते हैं। दरअसल इसी यूएफओ के जरिए बोरिस धरती पे आया था। एजेंट जे अपने न्यूरलाइजर से लोगों की मेमोरी मिटा देता है। उन्हें यूएफओ के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। एजेंट के जे से कहता है उसने जेड के फ्यूनरल के लिए एक स्पीच तैयार की है। जेड 40 साल से एमआईबी का हेड था। उसकी डेथ हो गई थी। जेड के फ्यूनरल को दिखाते हैं। एजेंट के एक नई स्पीच देता है। जेड ने उसे कभी अपने घर डिनर के लिए इनवाइट नहीं किया था। और फिर एजेंट ओ को दिखाते हैं। जेड की पोजीशन इन्हीं को मिलती है। एजेंट ओ जेड के करीबी दोस्त का मैसेज शेयर करती है। ये एलियन भाषा में होता है। एजेंट के और जे कार में होते हैं। एजेंट ओ कॉल करती है। उन्हें एक रेस्टोरेंट की जांच करनी होगी। वहाँ पे एलियन का खाना सर्व करते हैं जिससे लोगों की तबीयत खराब हो जाती है। उधर बोरिस शॉप में जाके जेफरी नाम के लड़के से मिलता है। बोरिस उससे टाइम मशीन मांगता है और कहता है वो पास्ट में जाके एजेंट के को मार देगा। एजेंट के ने उसका 2.5 किलो का हाथ काट दिया था। वहीं एजेंट के और जे एक चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते हैं और उसके ओनर मिस्टर वू से मिलते हैं। उन्हें किचन में अजीब सी दिखने वाली एलियंस की मछलियां मिलती है जिन्हें खाने से लोग बीमार हो गए थे। एजेंट जे को एक्वेरियम में एक बड़ी सी मछली दिखती है कि एक एलियन मछली से वू को पीटने लगता है। वू की शक्ल तो चाइनीज थी लेकिन नीचे से पूरा एलियन था। के और जे वहीं रुक के डिनर करते हैं। के देखता है टेबल पे बैठे बहुत से एलियन ने खाना ऑर्डर नहीं किया था और फिर एक एलियन उन पे फायरिंग करने लगता है। एजेंट के और जे टेबल के पीछे छुप जाते हैं। जे उनमें से 3 एलियंस को मार देता है। एलियंस बोरिस के साथ थे और के को मारने आए थे। एजेंट के किचन में जाता है तो उसे मिस्टर वू की लाश मिलती है। के बोरिस के पीछे रेस्टोरेंट की छत पे जाता है। उधर जे पे एक बड़ी मछली हमला करती है जिसका एक्वेरियम गोली लगने से टूट गया था। जे मछली के मुंह में मेटल प्लेट लगा देता है और मछली की नाक में केचप डालता है। मछली को छींक आती है और वो जे को रेस्टोरेंट से बाहर फेंक देती है। जे मछली के गिल में हाथ डाल के उसके दिल को बाहर खींच लेता है। वहीं एजेंट के बोरिस के पीछे होता है। बोरिस अपने स्पाइक से के की बंदूक नीचे गिरा देता है। बोरिस कहता है वो के की वजह से 40 साल जेल में था और फिर बोरिस एजेंट के पे अपने स्पाइक्स छोड़ने लगता है। तभी जे छत पे आ जाता है और वो स्पाइक्स मेटल के दरवाजे में लग जाते हैं। एजेंट के और जे बिल्डिंग से नीचे गिर जाते हैं। वो दरवाजा बिल्डिंग में अटक जाता है और फिर से उनकी जान बचा लेता है। वहाँ पे एमआईबी के लोग आते हैं। जे न्यूरलाइजर से लोगों की मेमोरी मिटा देता है। के बोलता है उसे सालों पहले बोरिस को अरेस्ट करने की बजाय मार देना चाहिए था। जे एमआईबी जाता है और कंप्यूटर में बोरिस का रिकॉर्ड चेक करता है। बोरिस ने 2 लोगों को मारा था। वो बोग्लोडाइट नाम का एलियन है। ये एलियन धरती पे कब्जा करना चाहते थे। एजेंट के ने आर्कनेट नाम की मशीन से एलियन का हमला रोका था और उन बोग्लोडाइट एलियन की प्रजाति खत्म हो गई थी। वहीं एजेंट के अपने घर पे होता है। वो एक दीवार के पीछे बने सीक्रेट रूम से बंदूक लेता है कि बोरिस का इंतजार करने लगता है। वो जरूर से हमला करेगा। तभी एजेंट के वहां से गायब हो जाता है। के का घर बदलने लगता है और वहां पे एक फैमिली रहती है। और फिर जे नींद से जागता है। उसके सिर में दर्द होता है। जे के घर जाता है और उस फैमिली को देखता है। जे एक छोटी लड़की का चॉकलेट मिल्क शेक पीने लगता है। एजेंट जे एमआईबी जाता है। वहाँ पे उसका एक दूसरा पार्टनर होता है। जे एजेंट ओ से के बारे में पूछता है। एजेंट ओ कहती है कि 40 साल पहले मौत हो चुकी है। उसे बोरिस नाम के एलियन ने मार दिया था। जे अपने लिए मिल्क शेक मंगाता है। एजेंट ओ ये देख के कहती है उनके किसी जानने वाले ने टाइम ट्रेवल किया है। दरअसल टाइम ट्रेवल करने से सिर में दर्द होता है। बीती हुई यादों में फर्क पड़ने लगता है।
और मिल्कशेक पीने से सिर को राहत मिलती है। तभी कंप्यूटर न्यूज़ देता है बोग्लोडाइट नाम के एलियंस ने धरती पे हमला चालू कर दिया है। जे समझ जाता है कि बोरिस ने पास्ट में जाके के को मार दिया था। के ने वो आर्कनेट मशीन धरती पे लगाई थी जो एलियन से प्रोटेक्ट करती थी, और जब बोरिस ने के को मार दिया आर्कनेट मशीन धरती पे नहीं लग पाई और एलियंस को हमला करने का मौका मिल गया। एजेंट ओ कहती है जे को जेफरी नाम के लड़के से मिलना होगा, उसके पास टाइम मशीन है। एजेंट जे जेफरी की शॉप में जाता है, उसके पास 2 टाइम मशीन थी। दरअसल जेफरी ओबिडाया नाम के आदमी का बेटा था जिसने टाइम मशीन इन्वेंट की थी। ओबिडाया बोरिस की जेल में था, उसी ने बोरिस को टाइम मशीन के बारे में बताया था, लेकिन बोरिस ने उसको मार दिया। एजेंट जे जेफरी से कहता है वो पास्ट में बोरिस से एक दिन पहले जाएगा, उसे मालूम है बोरिस कहाँ मिलेगा। बोरिस 2 लोगों को मारेगा। जेफरी एजेंट जे को एक बिल्डिंग के ऊपर ले जाता है और कहता है टाइम ट्रेवल करने के लिए जे को बिल्डिंग से कूदना होगा। मशीन में ग्रीन कलर की लाइट दिखेगी और टाइम ट्रेवल चालू हो जाएगा। जेफरी मशीन में डेट डाल देता है जहाँ पे जे को जाना था। जे बिल्डिंग से जंप करता है तो बोग्लोडाइट एलियंस उस पे हमला करते हैं। जे के हाथ से टाइम मशीन छूट जाती है और वो उसे टांग से पकड़ लेता है और टाइम ट्रेवल चालू हो जाता है। जे उसी बिल्डिंग पे होता है। वो लिफ्ट में जाता है, एक आदमी न्यूज़पेपर से डेट बताता है। जे को कंफर्म हो जाता है वो पास्ट में आ चुका है। जे एक होटल के पास आदमी की गाड़ी चुरा लेता है। आदमी को लगता है जे होटल में काम करता है, वो गाड़ी को पार्क करने के लिए ले जा रहा है और फिर बोरिस को दिखाते हैं। बोरिस के दोनों हाथ सही सलामत होते हैं। बोरिस रोमन नाम के आदमी को ढूंढने लगता है। एजेंट जे उस चुराई हुई गाड़ी से मेले में पहुंचता है जहां पे बोरिस रोमन नाम के आदमी को मारेगा। बोरिस रोमन को ढूंढ लेता है और उससे आर्कनेट के बारे में पूछता है। रोमन कहता है वो मशीन एक दूसरे आदमी के पास में है। ये सुन के बोरिस रोमन को मार देता है। एक लड़की झूले पे से ये सब देख लेती है और जोर से चिल्लाती है। एजेंट जे उसकी आवाज सुन लेता है और बोरिस के पीछे भागता है। एजेंट जे बोरिस को मारने वाला होता है, लेकिन तभी एक आदमी जे के सर पे बंदूक तान देता है। यह आदमी एजेंट के निकलता है जो काफी जवान है। एजेंट जे MIB में जागता है कि पूछता है वो उसका नाम कैसे जानता है। कि जे के पास मिले वेपन्स को दिखाता है। जे कहता है वो उसने मेले में से जीते थे। तभी वहाँ पे एजेंट आती है, वो भी दिखने में जवान थी। जे उसे पहचान जाता है और उसका नाम लेता है। के को शक होने लगता है। वो जे को एक बड़ी मशीन के पास ले जाता है। ये मशीन न्यूरलाइजर होती है, वो जे की याददाश्त को मिटा देगी। जे को मशीन में डाल देते हैं। जे बोरिस के बारे में बताता है कि उसके लोग धरती पे हमला कर देंगे। एजेंट के आखिरी सेकंड पे मशीन को रोक देता है और जे को बाहर निकालता है। जे कहता है वो फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके आया है ताकि वो बोरिस को रोक सके। के को जे की बातों पे यकीन होने लगता है। अब वो दोनों गाड़ी में होते हैं। जे कहता है बोरिस फैक्ट्री नाम की जगह पे जाएगा, वहाँ पे वो एक दूसरे आदमी को मार देगा। एजेंट के को रोमन के पास से एक माचिस मिलती है, उस पे बॉलिंग क्लब का निशान होता है। एजेंट के जे के साथ उस बॉलिंग क्लब में जाता है। के वहाँ पे 2 लोगों से मिलता है और कहता है उसे उनके बॉस से मिलना है। ये दोनों एलियन होते हैं और के पे बंदूक तान देते हैं। जे वहाँ पे आके 4 हाथ वाले एलियन को नीचे गिरा देता है। एजेंट के उस दूसरे बचे एलियन का सर बाहर निकाल लेता है और जे उसके सर के साथ बॉलिंग बॉल खेलने लगता है। एलियन अपने बॉस के पास ले जाता है, लेकिन ऑफिस में उनके बॉस की लाश होती है। इसे बोरिस ने मार दिया था। एजेंट के ऑफिस फोन करता है और उसे पता चलता है रोमन ग्लैमोरिया नाम के प्लैनेट से था। वहीं जे को टेबल पे ग्लैमर नाम की मैगजीन मिलती है। मैगजीन पे एक आदमी का नाम लिखा होता है और एजेंट के उस आदमी को जानता है। वो आदमी एक फोटोग्राफर है और फैक्ट्री नाम की जगह पे काम करता है। ये फैक्ट्री नाम की जगह वही थी जिसके बारे में जे बता रहा था। एजेंट के और जे उस फैक्ट्री नाम की जगह पे जाते हैं। यहाँ पे मॉडल्स का फोटोशूट होता है। एजेंट के यहाँ पे एंडी नाम के आदमी से मिलता है जिसका नाम मैगजीन पे लिखा था। एजेंट जे एंडी को एक रूम में ले जाता है। एंडी अपना मेकअप उतारता है और कहता है वो असल में एजेंट डब्लू है, वो MIB के लिए काम करता है। एजेंट के एंडी से कहता है यहाँ पे बोरिस हमला करने वाला है। एंडी कहता है वो जरूर ग्रिफिन नाम के आदमी पे हमला करेगा जो ग्लैमोरिया के पास वाले प्लैनेट आर्केनिया से था। ग्रिफिन फ्यूचर देख सकता है और वो उसे बाहर मिलेगा। वहीं जे पार्टी में होता है, उसे एक अजीब आदमी दिखता है।
यह आदमी ग्रिफिन होता है। वो जे से कहता है कि बोरिस उन पे हमला करने वाला है, वो 2 मिनट में यहाँ पे आ जाएगा। तभी के आता है और ग्रिफिन से मिलता है। ग्रिफिन कहता है बोरिस और उसके साथियों ने उसके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ग्रिफिन धरती को बचा सकता है। वो उन्हें आर्कनेट नाम की मशीन देगा जो धरती को उन एलियन से प्रोटेक्ट करेगी। ग्रिफिन कहता है कि वो एजेंट के और जे से एक खेल के मैदान में मिलेगा। तभी बोरिस आता है और उन पे स्पाइक्स छोड़ने लगता है और ग्रिफिन वहां से भाग जाता है। एजेंट जे बोरिस के पीछे जाता है। एजेंट जे बोरिस को शूट नहीं कर पाता। वो जिस गाड़ी पे खड़ा था वो हिलने लगती है और वो नीचे गिर जाता है। एजेंट जे को गुस्सा आने लगता है, उन्होंने ग्रिफिन को खो दिया। एजेंट के कहता है उन्हें डिनर करना चाहिए, खाने से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। वो एक रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ पे लोग बेसबॉल गेम के बारे में बात करते हैं। जे को ग्रिफिन की बात याद आती है और वो कहता है कि ग्रिफिन उसी मैदान में होगा जहाँ पे बेसबॉल का मैच होने वाला है। वो लोग मैदान में जाते हैं और वहाँ पे ग्रिफिन से मिलते हैं। ग्रिफिन फ्यूचर में होने वाले बेसबॉल मैच को देख रहा होता है। ग्रिफिन को छूते ही के और जे भी उस मैच को देखने लगते हैं। ग्रिफिन उन्हें वो मशीन देता है जो एलियन से धरती को बचाएगी। ये मशीन एक लॉकेट जैसी दिखती है। ग्रिफिन कहता है ये एक शील्ड है जो बड़ी होके धरती के चारों तरफ फैल जाएगी, इसी को आर्कनेट कहते हैं। तभी वहाँ पे बोरिस आता है और ग्रिफिन को अपनी बाइक पे ले जाता है। बोरिस एजेंट के और जे की गाड़ी को डिस्ट्रॉय कर देता है। एजेंट के बटन दबाता है और गाड़ी में से 2 बाइक्स निकलती है। इन बाइक्स का केवल एक ही टायर होता है। एजेंट के और जे बाइक्स के जरिए बोरिस का पीछा करते हैं। एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और एजेंट जे उसके ठीक नीचे से निकलता है। बोरिस ग्रिफिन से वो मशीन वाला डब्बा ले लेता है। एजेंट के और जे बोरिस को हराने का प्लान बनाते हैं। जे बोरिस के सामने आ जाता है जिससे बोरिस का ध्यान बढ़ जाता है और पीछे से एजेंट के ग्रिफिन को पकड़ लेता है। एजेंट जे को मौका मिल जाता है और वो बोरिस की बाइक के टायर को शूट करके उसका एक्सीडेंट करा देता है, लेकिन बोरिस वहां से बच निकलता है। तभी भविष्य वाला बोरिस टाइम ट्रेवल करके पास्ट में आ जाता है। उसके पास के को मारने का एक प्लान है। वहीं ग्रिफिन को दिखाते हैं। वो कहता है उसे पता था कि बोरिस हमला करेगा। ग्रिफिन अपने सर में से आर्कनेट वाली रोशनी को निकालता है और उसे लॉकेट में डाल देता है। ग्रिफिन कहता है उन्हें इस लॉकेट को स्पेस में ले जाना होगा, ये अपने आप बड़ी होके एक शील्ड में बदल जाएगी। तभी एजेंट जे एक न्यूज़पेपर क्लिप को देखता है जिसके अंदर नासा अपने रॉकेट से इंसान को चांद पे भेजने वाली है। वो उस रॉकेट की मदद से मशीन को धरती पे लगा देंगे, लेकिन वो रॉकेट एक दूसरे शहर से लॉन्च होगा और उन्हें उस शहर में केवल 5 घंटे में पहुंचना होगा। वो तीनों MIB में जाते हैं। एजेंट के कहता है वो जेट पैक की मदद से उस दूसरे शहर में जाएंगे, ये कुछ ही मिनट में उन्हें उस शहर तक पहुंचा देगा। और अब वो तीनों जेट पैक के जरिए रॉकेट लॉन्च वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ पे आर्मी वाले आते हैं और उन्हें गिरफ्तार करने वाले होते हैं। एजेंट के अपना न्यूरलाइजर निकाल लेता है जिसे बैटरी से चार्ज करना पड़ता है। ग्रिफिन कहता है उन्हें आर्मी वालों को सारा सच बताना होगा। जे आर्मी वालों से कहता है वो अपनी मशीन को रॉकेट पे रखेंगे ताकि धरती को एलियन से बचा सके। आर्मी वाले उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और कर्नल एडवर्ड के पास लेके जाते हैं जो यहाँ का इंचार्ज है। एजेंट के उन्हें एलियंस के बारे में बताने की कोशिश करता है, लेकिन कर्नल एडवर्ड्स को उस पे यकीन नहीं होता। तभी ग्रिफिन कर्नल एडवर्ड्स के कंधे पे हाथ रखता है और उन्हें भविष्य दिखाता है जब एलियंस धरती पे हमला करेंगे। कर्नल एडवर्ड्स अपने आदमियों को भेज देता है और कहता है वो बोरिस को रोकने में उनकी मदद करेगा। ग्रिफिन कहता है वो उनके साथ नहीं आएगा, उसका काम यहाँ पे खत्म हो चुका है। और फिर न्यूज में रॉकेट लॉन्च को दिखाते हैं। नासा पहली बार इंसान को चांद पे भेजने वाला है। कर्नल एडवर्ड्स एजेंट जे और के को एक लिफ्ट पे ले जाता है और कहता है वो लिफ्ट उन्हें रॉकेट के ऊपरी हिस्से पे ले जाएगी जहाँ पे उन्हें उस मशीन को रखना होगा। वो दोनों लिफ्ट में होते हैं। तभी फ्यूचर बोरिस आता है और जे को अपने साथ ले जाता है। वो जे के साथ फाइटिंग करने लगता है और उसे टावर से धक्का दे देता है। जे एक पाइप को पकड़ के नीचे वाली फ्लोर पे जाता है। एजेंट के जब रॉकेट के ऊपर जाता है तो उस पे 2 हाथ वाला बोरिस हमला करता है। के हाथ से वो लॉकेट छूट जाता है जिसमें मशीन थी और फिर टीवी पे दिखाते हैं रॉकेट लॉन्च में केवल 2 मिनट बचे हैं। एजेंट के की टांग एक ब्रिज में फंस जाती है। वो लॉकेट को पकड़ रहा होता है और वहीं ऊपर से फ्यूचर वाला बोरिस एजेंट के पे अपने स्पाइक छोड़ने वाला होता है। बोरिस का ध्यान बटाने के लिए एजेंट जे बोरिस का नाम बिगाड़ के उसे उकसाने लगता है। ये सुन के बोरिस को गुस्सा आता है और वो जे के पीछे पड़ जाता है। तभी जे को एक आइडिया आता है, वो अपनी टाइम मशीन को ऑन कर देता है। बोरिस 4 बार अपने स्पाइक्स को छोड़ता है। एजेंट के स्पाइक्स की डायरेक्शन को याद कर लेता है और वो बोरिस को लेके टाइम ट्रेवल करता
जाता है। एजेंट के वापस उसी जगह पे आता है और इस बार जब बोरिस उस पे निशाना लगाता है तो एजेंट जे को मालूम होता है कि बोरिस कौन सी डायरेक्शन में हमला करेगा और बोरिस को नीचे धक्का दे देता है। वहीं 2 हाथ वाले बोरिस को वो लॉकेट मिल जाता है जिसमें मशीन थी। तभी एजेंट के अपनी गन से बोरिस के हाथ को काट देता है जिसके अंदर उसने लॉकेट पकड़ा हुआ था और वो बोरिस भी नीचे गिर जाता है। एजेंट के उस लॉकेट को रॉकेट के ऊपर रख देता है। रॉकेट के अंदर बैठे एस्ट्रोनॉट्स एजेंट के को देख लेते हैं लेकिन वो इस बात को रिपोर्ट नहीं करते क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो रॉकेट लॉन्च कैंसिल हो जाएगा। वो रॉकेट चालू होने लगता है। एजेंट के और जे जिप लाइन के जरिए टावर से नीचे आ जाते हैं। रॉकेट लॉन्च होने लगता है और उसमें से आग निकलने लगती है। फ्यूचर वाला बोरिस रॉकेट की आग से जल के मर जाता है। वो रॉकेट जब स्पेस में जाता है तो लॉकेट में लगी मशीन अपने आप शील्ड में बदल जाती है। एजेंट के नीचे जाके कर्नल एडवर्ड से मिलता है और कहता है उन्होंने मशीन को स्पेस में भेज दिया। तभी वहाँ पे दूसरा बोरिस आता है। बोरिस के पे हमला करता है लेकिन कर्नल एडवर्ड्स के को बचा लेते हैं और बोरिस का स्पाइक उनको लग जाता है। कर्नल एडवर्ड्स की मौत हो जाती है। बोरिस अपने एलियन रूप में आता है और इस बार के बोरिस को मार देता है। तभी कर्नल एडवर्ड्स की कार में से उनका बेटा बाहर आता है जो वहाँ पे रॉकेट लॉन्च देखने आया था। उसके पास सेम वैसी ही घड़ी होती है जैसी एजेंट जे के पास थी। एजेंट जे ये सब देख रहा होता है। वो समझ जाता है कर्नल एडवर्ड्स उसके पिता हैं, इसीलिए के ने जे को MIB में रिक्रूट किया था। के जे के लिए पिता के जैसा था। एजेंट जे टाइम ट्रेवल करके फ्यूचर में जाता है। वहाँ वो के से मिलता है। जे के को अपने पिता की दी हुई वॉच दिखाता है और फिर ग्रिफिन को दिखाते हैं। ग्रिफिन आसमान में देखता है तो वहाँ पे एक एस्टेरॉइड धरती से टकराने वाला होता है लेकिन फिर एक सैटेलाइट बीच में आती है और उस एस्टेरॉइड को डिस्ट्रॉय कर देती है। यह है फिल्म से जुड़े कुछ बोनस फैक्ट। चाइनीज रेस्टोरेंट वाले सीन में एक अजीब सी एलियन मछली को दिखाते हैं जिसका इंसान के जैसा चेहरा होता है। इसे ब्लॉबफिश कहते हैं। फिल्म के अंदर एक कपल अपोलो 11 मिशन का लॉन्च देख रहा होता है। वो फिल्म के डायरेक्टर बैरी सॉनफील्ड और उनकी पत्नी सुजैन रिंगो है। एक सीन के अंदर बैकग्राउंड में एलियंस को दिखाते हैं। इनमें बहुत ही फेमस सिंगर लेडी गागा होती है और फिर गौर से देखने पे उनमें बिल गेट्स का चेहरा भी दिखता है। MIB की पिछली 2 फिल्मों में फ्रैंक का रोल प्ले करने वाले डॉग की मौत हो चुकी थी। उसकी उम्र 13 साल की थी। एक सीन के अंदर जेड के फ्यूनरल को दिखाते हैं जहाँ पे एजेंट ओ एलियन भाषा में अजीब से शब्द कहती है। इस सीन को शूट करने में 2 सप्ताह का समय लगा था। बोरिस से मेले के दौरान मिलने वाली लड़की फिल्म के डायरेक्टर बैरी सॉनफील्ड की बेटी है। उसने सेकंड मूवी में भी काम किया था। वो पोस्ट ऑफिस वाले सीन में थी।